Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग, जैसा कि मैं पिछले कई वीडियोस में कह भी चुकी हूँ कि मुझे सिलॉक्स के पार्ट्स को शुरू करना है, जिसमें मैं सिलॉक्स के बेसिक लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करूँगी। और उसमें सभी पार्ट सिलॉक्स के जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से हम लोग सिली मिस्टेक्स करके एग्जामिनेशन में हमारे नंबर कम हो जाते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ईदर और का हो, चाहे वो पॉसिबिलिटी का हो, चाहे वो कंफ्यूजिंग कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनका हो, या फिर डेफिनेटली डज नॉट फॉलो या डज नॉट फॉलो, मतलब सारे तरीके के केसेस को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पर करेंगे, जिसमें कि एक एक लेक्चर में मैं एक एक टॉपिक को उठाऊंगी और फिर हम लोग ढेर सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आज क्योंकि ये पहला पार्ट है, तो ये जो वीडियो है मैं एकदम उन स्टूडेंट्स के लिए भी बना रही हूँ जिनको सिलॉक्स का एस भी नहीं आता है। तो आज के केस में हम लोग वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे और यही 4 मेन स्टेटमेंट होते हैं जिसमें कि सिलॉक्स चलता है। तो इन चारों स्टेटमेंट के क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन्स हो सकते हैं और उसका क्या क्या आंसर होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए है वो क्या है, बी है, राइट। सारे के सारे ए जो है वो है बी। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए एक गोले में, और सारे के सारे ए बी है तो बी का गोला जो होगा वो ए से बड़ा होगा, तभी तो सारे के सारे ए जो होंगे वो बी के अंदर आ पाएंगे। तो देखिए क्या आपको इसमें दिख रहा है कि जो सारे के सारे ए है वो बी है। तो आई होप इसमें आपको ये चीज दिख रहा होगा। तो देखिए अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्लिक कंक्लूजन इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन भी यही है और इससे रिलेटेड क्या क्या कंक्लूजन आ सकते हैं जो कि मैं आपको बेसिक लेवल में सिखा सकती हूँ, बेसिक लेवल में बता सकती हूँ, वो सारे के सारे कंक्लूजन भी इसी में है। जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन ये आएगा तो यही 3 होंगे पॉसिबल कंक्लूजन्स, राइट। तो देखिए जब सारे के सारे ए बी के अंदर आ जाएंगे तो सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो अगर सारे के सारे ए बी के अंदर है तो क्या कुछ ए बी है। जब सारे के सारे ए बी के अंदर है तो कुछ ए तो बी है ही। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई है, मान लीजिए कि इसको हम लोग समझते हैं एक ट्रिक से। वो ट्रिक क्या होगी, नेबर की। ठीक है, नेबर पड़ोसी सभी के होते हैं, तो इस पड़ोसी के ट्रिक से इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर सारे के सारे ए के जो घर वाले हैं वो बी के घर में जाते हैं, सारे के सारे जो ए के घर में रहने वाले सारे लोग बी के घर में जाते हैं, तो क्या ए के घर में रहने वाले कुछ लोग बी के घर में जाएंगे। जब सारे ही लोग बी के घर में जाते तो कुछ लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि जब सारे लोग बी के घर में जा रहे हैं तो कुछ तो जा ही रहे हैं ना। इसको अगर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, उसको अच्छे से समझिए इस नेबर के एग्जाम्पल से, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा वेन डायग्राम और दूसरा वेन डायग्राम नहीं, दूसरा कंक्लूजन देखते हैं इससे रिलेटेड। नो ए आर बी, देखिए अगर सारे के सारे ए के घर में रहने वाले लोग बी के घर में जा रहे हैं तो क्या ये कंक्लूजन राइट हो सकता है कभी भी कि कोई भी ए के घर में रहने वाला बी के घर में नहीं जाएगा। जब हमें क्वेश्चन में बोल ही दिया गया है कि ए के घर में रहने वाले सारे लोग बी के घर में जाएंगे, तो ये कैसे सही हो सकता है कि ए के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य बी के घर में नहीं जाएगा। ये तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि ए के घर में रहने वाले सारे सदस्य बी के घर में जा रहे हैं, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये क्या था, ये सही था। आगे देखते हैं सम ए आर नॉट बी। अगेन देखिए वही बात है, जब ए के घर में रहने वाले सारे सदस्य बी के घर में जाते हैं तो ए के घर में रहने वाले कुछ सदस्य बी के घर में नहीं जाएंगे, ऐसा कोई बोलता है तो क्या वो बंदा सही कह रहा है। ए के घर में रहने वाले कुछ सदस्य, देखिए ये नॉर्मल सिंपल इंग्लिश है, इसको ज़्यादा हवा
मतलब बहुत बड़ी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या कहते हैं इसको, हवा कहते हैं ना वो शब्द, तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान सी इंग्लिश बस लिखी हुई है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, मतलब ए के घर में रहने वाले कुछ सदस्य बी के घर में नहीं जाएंगे। तो ये सेंटेंस भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि ए के घर में रहने वाले सारे सदस्य जो है वो बी के घर में जाएंगे। तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका ठीक उलट, मतलब अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि सम बी आर ए, नो बी आर ए, या फिर बोला जाए सम बी आर नॉट ए, और एक कंक्लूजन इसमें भी बन सकता है कि ऑल बी आर ए, राइट। तो ये पॉसिबल कंक्लूजन्स और बन सकते हैं, तो हम इन्हें भी देखेंगे ताकि हम लोग जब आगे मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है कि ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी के घर में रहने वाले लोग क्या ए के घर में जा रहे हैं, तो क्या ऐसा आपको दिख रहा है कि बी के घर में रहने वाले सारे के सारे सदस्य ए के घर में जा रहे हैं? तो नहीं, इतने सदस्य तो बी के जो घर में रह रहे हैं वो तो ए के घर में जा रहे हैं, लेकिन ये जो पार्ट है क्या ये भी ए के अंदर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, सम बी आर ए, कुछ बी के घर में रहने वाले कुछ सदस्य क्या ए के घर में जा रहे हैं? तो हाँ, कुछ तो जा ही रहे हैं, इतना जो पार्ट है बी का वो तो ए के घर में जा ही रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए, नो बी आर ए, कोई भी बी के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य ए के घर में नहीं जाएगा। बी के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य ए के घर में नहीं जाएगा, तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है? कुछ तो देखिए जा ही रहे हैं, है ना, कुछ तो जा ही रहे हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं दिख रही, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी के घर में रहने वाले कुछ सदस्य ए के घर में नहीं जाएंगे। तो देखिए, बी के घर में रहने वाले कुछ सदस्य ए के घर में नहीं जाएंगे, ऐसा हमें कहीं बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, बी के घर में रहने वाले कुछ सदस्य जो ये वाले हैं, इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है कि ये इस घर में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये भी जो कंडीशन होगी, ये जो कंक्लूजन होगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई होप मैंने आपको ये स्टेटमेंट एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको भी मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब इस सेकंड स्टेटमेंट पे हम लोग आते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी ए होंगे। तो देखिए, डायग्राम यही बनेगा, बस यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन सेम ही रहेगा, इसका जो भी कंक्लूजन होगा वो सारे के सारे कंक्लूजन जो होंगे वो सेम ही रहेंगे। अब देखिए, इसी चीज़ को लोग क्या करते हैं, ऐसा ट्रिक से बताते हैं कि ऑल का जब भी रिलेशन आएगा तो उसमें केवल सम वाला सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो देखिए, ये हो गई रटने वाली चीज़, पर यहाँ मैं आप लोगों को कुछ भी चीज़ें रटाना नहीं चाहती हूँ, मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि रटे रटाए पैटर्न पे बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं निकलता है। बैंकिंग के एग्जाम में स्पेशली रीजनिंग, जिसको कहते हैं तर्क शक्ति, है ना, तर्क शक्ति, तर्क क्षमता, है ना, तो ये आपके अंदर क्षमता से निकलता है, इसको रट के आप नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया है। बाकी अगर आपको रटना है तो रटने का भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे लोग रटाते हैं। तो यहाँ पे पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि रटिए मत, इस चीज़ को समझिए, ताकि कुछ भी घुमा फिरा के दे तो वो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सको। तो आज हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो अभी थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, मगर आपको हर चीज़ समझ में आएगी, कभी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी सिलॉक्स की सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।